Hello students, good morning. My name is Amit Rohila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं ओम्स लॉ एपरेटस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये 12th फिजिक्स का प्रैक्टिकल है और ये 10th क्लास में भी आता है। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था? टू फाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, बाय यूजिंग दी ओम्स लॉ डिवाइस। कैसे मेजर करेंगे? पहले हम इसके हेल्प से मेजर करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, देन करंट में उसे वेरिएशन आएगा, देन उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। और फिर 12th क्लास में इसमें क्या लग दिया, पहले तो इस डिवाइस की हेल्प से हमने वैल्यू मेजर की, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जो इनके वोल्टेज और एमीटर इन दोनों की हेल्प से जनरेट होगा। फिर उस रीडिंग के जो ब्याज पे जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप जो है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फिर वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इससे मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरीफाई भी करना हमें। तो भाई सबसे पहले थोड़ा बेसिक बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ वो लॉ था जिसमें ये बताया गया था कि भाई जो करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज अप्लाइड के। क्या मीनिंग? जैसे सपोज मेरे पास ये नोटबुक है, आप यहां देख सकते हो। जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज अप्लाइड के। जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही सर्किट में या उस वायर में करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। इसको इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट अप्लाई किया था R, और ये R हमारे पास में क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टेंस किसी भी वायर की या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से फ्लो हो रहे करंट का अपोज करता है। उसको क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है एक हमारे पास ये फिक्स्ड रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। और एक हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल का साइन ये है, दिस इज वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद अब डिवाइस पे आते हैं। लेकिन ओम्स लॉ की लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? इफ अंडर ऑल फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर ये फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं तभी करंट जो फ्लो कर रहा है वायर के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज सप्लाइड के। अगर टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जब वो डिफरेंट हो जाएगी और इसलिए करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वोल्टेज के नहीं रह पाएगा। ठीक बात। इस डिवाइस को ज़्यादा देर तक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा देर अगर यूज़ करेंगे तो वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और वायर का अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो स्टार्टिंग में बच्चा जो बैच है वो अगर फाइंड आउट कर रहा है वैल्यू दोनों की ग्राफ से और इस डिवाइस की हेल्प से, और फिर दूसरे बैच में अगर उसको कंटिन्यूज कर रहे हैं 10 मिनट बाद, तो उन दोनों की वोल्टेज और करंट की जो रीडिंग का ग्राफ होगा वो सेम नहीं होगा। जैसे मान लिया पहले बैच में ग्राफ बनेगा हमारे पास में करंट वर्सेस वोल्टेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अगली बार हमारे पास में करंट वर्सेस वोल्टेज जो अगले और बच्चे हैं जो 10 मिनट बाद करेंगे उनका ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब वोल्टेज जो है हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग करंट जो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा, बिकॉज वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ हमारे पास में जो ग्राफ है वो इस तरह से एग्जैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो ग्राफ होता है ये वाला नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गलत है, ये भी सही है। भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो करंट डिक्रीज हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले थोड़ा बेसिक बात करते हैं। V यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर को शो कर रहा है, ठीक है। V क्या शो कर रहा है? वोल्ट मीटर को। यहाँ पे जो ये MA है, इस MA का मीनिंग है मिलिया मीटर, मतलब इसकी रेंज जो होगी वो मिली एम्पियर की फॉर्म में होगी, ठीक है। ये हमारे पास है रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस इसकी हेल्प से वेरी करता है, ठीक है। हम इसको चेंज करके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वोल्टेज
और करंट, दोनों जो चीज़ है वेरी करेंगी तो रीडिंग मेजर करनी फिर हमें, ठीक है। और वो रीडिंग जो है वो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं बाद में। ये रजिस्टर है, ये स्विच ऑन ऑफ का हमारे पास बटन है इसमें। ये हमारे पास 6 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई करेंगे इसमें हम, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम शो कर रखा है, रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर लगा दिया। एक और चीज़ जो बच्चे देख रहे हैं उसको पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब इनमें जब आप ऑब्जर्वेशन आप फिलअप करोगे प्रैक्टिकल के अंदर, तो ऑब्जर्वेशन में 2-3 टर्म्स आएंगी, जैसे कि लिस्ट काउंट और एक आएगा जीरो एरर। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब होता है वो वैल्यू जिसको हम मिनिमम अमाउंट में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि 0 और 1 हमारे पास ये है, 0 और 1 के बीच में 10 लाइन्स हैं, ठीक है। तो 10 लाइन्स होने का मतलब 1 वोल्ट हमारे पास था, तो उसका 10वां पार्ट भी हम मेजर कर सकते हैं, 1/10 पार्ट भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो लिस्ट काउंट हुआ वो 1/10 दैट मीन्स 0.1 वोल्ट हुआ, ठीक है। मतलब इसकी हेल्प से हम 0.1 वोल्ट लिस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या है, 0.1 वोल्ट। अगर मिली एमीटर की बात की जाए तो ये 0 से 100 के बीच में 10 लाइन्स है हमारे पास में, इसका मतलब 100/10, तो 10 मिली एम्पियर इसकी हेल्प से हम मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है जीरो एरर। जीरो एरर क्या चीज़ है, अगर इसकी जो निडल है वो स्टार्टिंगली जब हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की, तो अगर 0 पे लाई करती हैं तो इसका मतलब 0 पॉइंट से रिलेटेड कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं है डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो जीरो एरर का मतलब क्या होता है, 0 से रिलेटेड एरर। अब 0 पे है दोनों एग्जैक्ट लाइन, अगर मान लो सपोज ये जो निडल है इसकी वोल्ट मीटर की 0 ना होके 1 पे होती, 0 ना होके अगर 1 पे होती तो इसका मतलब इसके अंदर जीरो एरर होता। अब 0 की वैल्यू 0 पे शो कर रहा है, दैट मीन्स एक्यूरेट है, कोई भी एरर नहीं है। तो देखते हैं, अभी मैंने वे स्विच लगा दिया है। अगर देखें अब जैसे ही ऑन करेंगे इसको हम, ठीक है, ऑन किया मैंने, हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं हम। देखो मैंने वोल्टेज जो है 1 वोल्ट कर लिया है। 1 वोल्ट पे मेरे पास जो है करंट है वो कितना है, 100 एम्पियर है। मैंने और इसको चेंज किया, 2 वोल्ट पे कर दिया इसको, तो करंट हमारे पास नियर अबाउट क्या आ जाएगा, 200 एम्पियर। और अगर मैं इसको और वेरी करता हूँ, देखो 3 वोल्ट पे कर दिया मैंने, तो अराउंड मेरे पास में क्या आ जाएगा, 300 एम्पियर मिली एम्पियर हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट बन जाएगा। 4 वोल्ट पे अगर फिक्स करते हैं तो हमारे पास में जो वोल्ट करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, अराउंड 400 एम्पियर। ये जो वैल्यू है अभी शो कर रहा है। अगर 10 मिनट बाद इसको कंटिन्यू अगर डिवाइस को यूज़ करते हैं और दोबारा चेक करेंगे तो वोल्टेज हमारी 4 ही रहे, लेकिन करंट हमारे पास 400 मिली एम्पियर था उतना नहीं होगा। इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज बाय ऑफ कंटिन्यू यूजिंग ऑफ द डिवाइस इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज एंड करंट वैल्यू विल डिक्रीज, ठीक है। और मैंने इसको चेंज किया, जैसे 5 वोल्ट फिक्स किया तो करंट मेरे पास में 500 एम्पियर हो जाएगा, मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका वर्किंग। और आप इसकी जो रीडिंग मेजर करेंगे वो रीडिंग क्या होगी, मेरे पास वोल्टेज लेंगे इस तरफ, ये करंट लेंगे कि भाई 1 वोल्ट मैंने फिक्स किया तो 100 मेरे पास में मिली एम्पियर करंट बन जाएगा। 2 वोल्ट अगर लेंगे तो 200 मिली एम्पियर बन जाएगा करंट, ठीक है। 3 वोल्ट लेंगे तो 300 मिली एम्पियर करंट हो जाएगा। 4 वोल्ट लेंगे तो 400 मिली एम्पियर करंट होगा हमारे पास में। और 5 वोल्ट लेंगे तो 500 मिली एम्पियर करंट बन जाएगा। तो आपने वोल्टेज और इसकी रीडिंग ले ली है। तो ग्राफ अगर बनाया जाए इसका, तो ग्राफ जो है इस तरह से आएगा। ये मेरे पास करंट है, ये वोल्टेज है। अगर इस ग्राफ का स्लोप मैं अगर निकालूं, स्लोप अगर निकालेंगे तो tan थीटा से निकलता है स्लोप, और tan थीटा किसकी वैल्यू बताएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू, ठीक है। जबकि v इक्वल टू आई आर होता है, तो v अपॉन आई क्या होता है, r होता है, ठीक है। अब इसका जो स्लोप है किसकी वैल्यू बताएगा, 1/r की वैल्यू बताएगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाता, यहाँ वोल्टेज लेता, यहाँ करंट लेता, तो इसका स्लोप अगर निकालते तब भी स्ट्रेट लाइन आता, बट यहाँ जो स्लोप है वो स्लोप हमें वैल्यू बताता r की वैल्यू, क्योंकि डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई की वैल्यू शो करता,
ठीक है। तो यहाँ इस स्लोप से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इस रीडिंग के बिहाफ पे हमने जो वैल्यू निकाल ली है, जैसे V/I कर देंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल देंगे। अगर ये रेजिस्टेंस इससे मैच करता है, अगर स्लोप का जो रेजिस्टेंस है वो मैच करता है इस वाली वैल्यू से, तो इसका मीनिंग हमारे पास में क्या होगा, हमने जो रीडिंग ली है वो एग्जैक्ट है और डिवाइस भी सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था ओम्स लॉ का। आई थिंक ये सभी को समझ में आया होगा एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर 10th क्लास एंड 12th क्लास फिजिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।